हम ये माइक्रो फाइनेंस संस्था चलाए हुए हैं जिसके ज़रिए गरीबों को आर्थिक रूप से मदद मिले, लेकिन ये आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये गरीबों का जो भी थोड़ी बहुत उनके पास आमदनी होती है उसको भी कैसे। आज आपके लोग के द्वारा कुछ विजिट किया गया है, क्या चीज़ है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो जाल है, चक्रव्यूह है, ये पूरे बिहार के गरीब गोले में पसरा हुआ और उस चक्रव्यूह के वजह से उनका जो कर्ज का जाल है, इस वजह से कई जगह से बिहार में हम लोगों को आत्महत्या करने की खबर मिल रही है। हम लोग को यहाँ जो सकरा जो ये गांव है जहाँ पर हम लोग हैं, तो इस गांव में भी कर्ज के बोझ तले गए दबे हुए दो दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करता है और इसके लिए जीविका समूह चला रखा है, फिर भी कंपनी के द्वारा इस तरह से गरीबों पर दबाव, उत्पीड़न, उसका सूद का प्रतिशत 26-27% तक वसूल करना, उनके घर के सारे सामान को निकाल लेना, झोंटा पकड़ के महिलाओं को घर से खींच करके अपमानित करना, ये सब जो है तांडव चल रहा है। तो ये कंपनी राज है और इस कंपनी राज से प्रताड़ित होकर के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम लोग इस जांच को हम लोग आधार पे सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर प्रतिबंध लगावे सरकार और गरीबों के अंदर उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका जो समूह है, उस समूह के जरिए गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, लोन दिया जाए। ये मांग हम लोग सरकार से करेंगे और इस तरह की कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जी, परिचय देंगे। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, भाकपा माली जिला कमेटी के सदस्य है। आज कर्ज चुकाने में असफल रहने पर एक पति पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी। ये हमारे देश के और हमारे राज्य के जो पूरा विकास का जो प्रचार किया जा रहा है, उस प्रचार की कलई खुल रही है इस घटना के जरिए कि आज किस तरीके से गरीब लोगों को कर्ज के नीचे दबा करके और मरने को विवश किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम ये माइक्रो फाइनेंस संस्था चलाए हुए हैं जिसके ज़रिए गरीबों को आर्थिक रूप से मदद मिले, लेकिन ये आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये गरीबों का जो भी थोड़ी बहुत उनके पास आमदनी होती है उसको भी कैसे चूस लिया जाए, उसी की ये व्यवस्था की गई है। आज़ादी से पहले इस देश में जो महाजनी व्यवस्था थी, आज़ादी के बाद बहुत लड़ाई हुई कि इस महाजनी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, क्योंकि महाजन जिस तरीके से सूद लेते रहे हैं, गरीबों के घर में कभी खाने भर का भी पैसा वो नहीं रहने देते थे। आज इस सरकार ने नई महाजनी व्यवस्था शुरू कर दी है। ये आज के नए महाजन लोग जो 25%, 30% तक सूद ले करके और गरीबों को इस तरह से चूस रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सामान निकाल दिया गया। आप देख रहे हैं कि उनकी बहू को, जो कि अलग रहती है, उस महिला को बाल पकड़कर खींचा गया और कहा गया कि चाहे जैसे हो तुमको पैसा देना होगा, क्योंकि तुम्हारी सास ने पैसा लिया। तो ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। कर्ज किसी ने लिया है और आप किसी महिला को और इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप मुकदमा, अगर आपका कोई कर्ज नहीं लौटा रहा, आप मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन आप उसके घर का सामान निकाल लेना, उस महिला को पकड़ कर खींचना, ये अपराध है, ये आपराधिक कार्रवाई है। तो इसलिए इस घटना के खिलाफ ही नहीं, इस घटना के खिलाफ तो हम लड़ेंगे। इस परिवार को न्याय मिले, ये न्याय की लड़ाई चलेगी, यहाँ से लेके पटना तक ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कर्ज के बोझ से दब करके, इससे पहले हम लोगों ने समस्तीपुर में देखा था, अभी यहाँ ये मुजफ्फरपुर की घटना सामने आई है, कुछ दिनों पहले चंपारण में ऐसी घटना हुई थी। तो लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं। जीविका की बहनों को लखपतिया दीदी बना रहे हैं, लेकिन जीविका की भी सच्चाई ये है कि उससे जो लोन मिल रहा है, हम लोगों ने हमेशा ये सवाल उठाया है कि आप लोन देते हैं, उस लोन के जरिए महिलाएं कुछ उपार्जन कर सके। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि वो आर्थिक रूप से वो उपार्जन हो और वो जो भी उत्पादन करती है उसको सरकार खरीदे।
तो ये काम सरकार नहीं कर रही है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं जिनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये 25% तक सूद ले रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है कि अगर आप गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर ये योजना चला रहे हैं तो सूद आपको या तो बिना सूद के कर्ज होना चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, आप जीविका के जरिए अगर 1% सूद लेते हैं तो इन संस्थाओं को भी बाध्य किया जाना चाहिए कि वो 1% से ज्यादा सूद किसी से न वसूलें। अभद्र भाषा का भी तो कर्मचारी इसका जो है प्रयोग करते हैं महिलाओं के साथ, जिससे शर्म के मारे आत्महत्या पर तुल जाते हैं और शारीरिक ये इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजियां हो रही हैं, उत्पीड़न उनका यौन, इसको तो हम कहेंगे ये यौन उत्पीड़न के हिस्से में आता है ये चीज। तो इन उत्पीड़नों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि ये राइट नहीं है आपको, ये अपराध है। कोई कर्ज लिया है, कर्जदार को आप इस तरीके से उत्पीड़न नहीं कर सकते। और यहाँ तक कहना कि तुम चाहे जैसे दो, मर जाओ लेकिन पैसा चाहिए, खुद को बेच दो लेकिन पैसा दो। तो ये जो भाषा चल रही है, सरेआम ये भाषा बोली जा रही है। जरूरत है कि इन संस्थाओं पर अंकुश लगाया जाए, जरूरत है कि इनके लिए नियम कानून बने। कहने को नियम कानून बना हुआ है, लेकिन सूद ये कितना ले सकते हैं इस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर ये रिजर्व बैंक के जरिए तमाम चीजें चल रही हैं तो हम ये कहेंगे कि 1% से ज्यादा सूद पर ये, क्योंकि आप छोटा लोन दे रहे हैं ना। आप गांव के गए, आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति को ये लोन मिला वो 200 रुपये महीना में कमाता है, लोगों के घर में जाकर के गाय भैंस दूहते हैं। उनका बेटा जो अभी एक दूसरा लोन लिए हुए है, उसकी बेटी जिसको ब्रेन ट्यूमर है, कोई इलाज का इंतजाम नहीं है, वो लड़की जो है वो देख नहीं पा रही। तो ऐसे परिवार के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और ये कोई एक परिवार नहीं है, गरीबों की आज पूरे देश में, खासकर पूरे बिहार में यही हालत है। तो ये गरीबों पर अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ भाकपा माले लड़ेगी और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये हम नहीं मानते हैं कि ये आत्महत्या है। ये भुखली देवी और उनके पति की आत्महत्या नहीं है, ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा हत्या है उनकी। इसको हत्या के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन पर मुकदमा चले और इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे पहली जरूरत है। इस तरह का घटना होने के बाद भी सकरा थाना प्रभारी द्वारा कोई भी माइक्रो फाइनेंस को अभी तक जांच नहीं किया गया है। क्या लग रहा है यहाँ की प्रशासन की लापरवाही और या सादगी से समझा जाए? ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि पति पत्नी ने आत्महत्या की, लेकिन किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि साफ फैक्ट सामने आ रहा है कि आ करके और उसने जिस तरीके से इस परिवार के साथ किया है, आप देख रहे हैं, सारा सामान निकाला है, उसकी पत्नी को किया है और 4 दिन से वो पति पत्नी घर छोड़ करके फरार थे, उनका पता नहीं चल पा रहा था। और उसके बावजूद अगर सकरा थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सकरा थाना के खिलाफ भी हम खड़े होंगे और हम लोग अभी जाएंगे, थाना से भी इस पर बात करेंगे, हमारा डेलीगेशन डीएम से भी मिलेगा और हम इस लड़ाई को पटना में भी लड़ेंगे। जी, परिचय देंगे। मीना तिवारी, राष्ट्रीय महिला सचिव, महासचिव।